अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मैं इस वक्त एक ऐसे स्टोर पर मौजूद हूँ कि आपको जैसे कि पता है कि महंगाई की वजह से राशन लेना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर कम रेट पर राशन मिलता है और साथ साथ में एक नई बात ये है कि यहाँ पे किस्तों पर भी अदा होता है। मेरे साथ इस वक्त मैडम शबाना मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने गरीबों के लिए राशन का कैसे सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, क्या हाल है? मैं ठीक-ठाक अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएँ कि आपने ये जो कम रेट पे तो आप देती हैं, तो ये जो आपने राशन किस्तों पे देना है, ये कैसे सोचा? इसकी सोच के पीछे यही था कि हमने कुछ बचपन में हालात कुछ इस तरह के फ़ेस किए थे, क्योंकि हम भी एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है। तो हालात इस तरह के हो जाते थे कि बाज़ दफ़ा खाने को है तो बाज़ दफ़ा खाने को नहीं है। तो इसीलिए फिर हमने लाइफ़ में डिसाइड किया था कि हम आसानियाँ पैदा करने वाले बनेंगे, क्योंकि शायद लाइफ में हमारी कुछ बहुत सारी आसानियाँ होती, तो तब हम चाहते थे कुछ इस तरह का सेटअप हो, लेकिन नहीं था। लेकिन हमने ये सोचा था कि जब हम जो है वो थोड़े इस काबिल हो जाएंगे तो फिर ज़रूर इस तरह का सेटअप बनाएंगे जहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ अब जो है ना वो बांटी जाएँ। बताएँ कि ये आप कम प्राइस पे दे रही हैं, तो कैसे ये सब मैनेज करती हैं? हम लोग अपनी बल्क परचेजिंग से मैनेज कर रहे होते हैं। मसलन बजाय इसके कि हम कस्टमर को बर्डनाइज़्ड करें, कंज्यूमर एंड पे हम जो है ना होलसेल रेट में जो है ना अपनी बचत ले रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक गरीब आदमी के ऊपर जो है ना उसका बर्डन डालें, तो वो हम बर्डन जो है ना अपने बल्क परचेजिंग के ऊपर से जो है ना पूरा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, अमीर और गरीब के, कि सिर्फ़ गरीबों के लिए आपने? देखिए, हम तो हर अमीर गरीब को वेलकम कहते हैं, क्योंकि आजकल जो हालात है हर कोई परेशान है अपने हालातों की वजह से। लेकिन मोस्टली क्योंकि गरीब आदमी आता है हमारे पास, उसकी ज़रूरत भी है तो कि उसके बच्चे भूखे ना सोएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हड़तालें हो जाती हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से ना परेशानी जो है ना बन जाती है। तो लिहाजा तो फिर हम इसी तरह मैनेज करते हैं कि उनसे राशन जो है ना वो उनको जो है ना वो दे दें ताकि परेशानी ना हो। अच्छा, तो मैडम ये बताएँ कि यहाँ से फंडिंग वगैरह भी आती है कि ये अपने पास से सब कुछ करती हैं? फंडिंग कोई नहीं आती, हम लोग ये पर्सनल बिज़नेस करते हैं। फंडिंग होते हैं बेसिकली एनजीओज़ को आती है, लेकिन हमारी एनजीओ है नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हम जब गरीब तबके में काम करते हैं ना, बहुत सारे लोग इस तरह के भी आते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम कुछ इस तरह का सेटअप बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि हमको एनजीओ भी बनाएं। लेकिन फंडिंग फ़िलहाल जो है ना वो ऐसे एज़ इट इज़ नहीं है कि हम लोग जो है ना अपने ही बिज़नेस को जो है ना वो कर रहे हैं। मैडम, यहाँ पे कौन-कौन से लोग ले सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार बहुत आसान है। आपको अगर राशन की ज़रूरत है, आप हमारे पास आएँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी, घर के बिल की कॉपी। अच्छा, घर के बिल की कॉपी कराने का मकसद ये है कि हम ज़रा देख रहे होते हैं कि उसका जो है ना वो जो पेइंग शेड्यूल है वो कैसा है। जी, तो इस वजह से हम घर का बिल भी जो देखते हैं, फिर हम उसका घर देखते हैं और साथ एक गारंटी लेते हैं कि ये पैसे जो है ना टाइमली पे करेंगे। बस सिंपल तरीकाकार है, आप आएँ और जो है ना वो राशन ले जाएँ। और दोबारा रुकावट नहीं होती, दोबारा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लानी पड़ती? नहीं, ज़ाहिर है एक दफ़ा आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है अगर, तो फिर इस तरह की चीज़ें हम दोबारा जो है ना वो नहीं कर लेते। बस वो फिर कंटिन्यू हमारे साथ जो है ना वो चलती है। जी नाज़रीन, आपने मैडम की बातें सुनी और अच्छा लगा बात करके। गरीबों की हेल्प भी कर रही हैं। अल्लाह ताला इनको और दे, इससे ज़्यादा दे ताकि इनको गरीबों की हेल्प करती रहें। इनका पट्टी पे नंबर चल रहा है, जिन्हें इनसे रब्ता करना है प्लीज़ करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।